हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कार के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है MG का एस्टर। लेट्स बी क्लियर, ये कार बहुत लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, मे बी फॉर टू मेजर रीज़न। ये एक चाइनीज़ ब्रांड ओन करता है, एंड द सेकेंड रीज़न इज इसका मार्केटिंग इतने अच्छे से नहीं हुआ है। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दैट दिस कार एग्जिस्ट, बट मुझे लगता है कि ये सही टाइम है MG एस्टर का रिव्यू करने और उसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने, क्योंकि एलिवेट लॉन्च हो चुका है और इसको जल्दी से मैं एलिवेट के साथ कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेटर कार कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, मैं रिव्यू शुरू करने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस कार। अगर मेरे रिव्यू आप पहली बार देख रहे हो, यूजुअली मैं बैड पॉइंट्स के बारे में बहुत क्लियरली बता देता हूँ, बट आई हैव टू स्टार्ट दिस रिव्यू बाय सेइंग दैट दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड कार। ये कार को क्रेडिट नहीं मिलता है जो इसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये बाकी MG के जो कार्स है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसके भी रीजंस मैं आपको बताऊंगा। एलिवेट का बहुत जल्दी रिव्यू वीडियो आने वाला है, सो यू हैव टू वेट। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो वीडियो है ये एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, तो एक डिटेल्ड रिव्यू आप इस कार पे एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़े टाइम के बाद। तो प्लीज़ यूज़ दिस एज ए रेफरेंस इफ़ यू आर गोइंग टू बाय इट वेरी सून। इंजन से शुरू करते हैं, विच इज़ द हार्ट ऑफ द कार। इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड का इंजन मिलता है, वेरी सिमिलर टू IV टेक। वहाँ पे भी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है, यहाँ पे टर्बो का ऑप्शन ज़रूर आपको मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड एज ब्रिट डायनामिक। आई डोंट नो व्हाई MG इज़ बिहाइंड दैट ब्रिटिश, मतलब उनका जो सेल्स है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग के नाम पे सेल करना चाहते हैं, विच इज़ सिंपली नॉट ट्रू बिकॉज द कार इज़ मेड इन चाइना। एंड बट द गुड पार्ट इज़ कि ये कार यूरोप में भी सेल होता है, सो द क्वालिटी and the overall build quality of the car and reliability is also quite good. बट हम एक पॉइंट एसोसिएट करते हैं चाइनीज़ कार में कि भाई जल्दी ख़राब हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, भर के फीचर्स मिलेंगे, बट बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी अच्छा नहीं होगा। इंजन की बात करें तो जो 1.5 लीटर का इंजन है उसमें आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। एलिवेट में आपको 6 स्पीड का ऑप्शन मिलता है। ये 109 ब्रेक हॉर्स पावर, 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, जो ब्रिट डायनामिक का टर्बोचार्ज्ड इंजन है वो आपको 138 ब्रेक हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इंजन्स है, ये दोनों इंजन्स ठीक है, बट जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन है ये काफ़ी सेडेड ड्राइवर्स के लिए ये आपको उस तरह का पावर नहीं देता है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ इस इंजन के बारे में कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये बटरी स्मूथ इंजन है और इसको आप जब चलाओगे, रिलैक्स करके चलाओगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है। अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, आपको एक रिलैक्सिंग कार चाहिए, स्मूथ इंजन चाहिए, देन ये कार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको CVT का भी ऑप्शन मिलता है विच इज़ परफेक्ट फॉर दिस स्मूथ इंजन। तो अगर आप ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हो वेयर यू वांट दैट स्मूथनेस, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा इंजन है। बट अगर बैड पॉइंट्स की बात करें इंजन में, मैंने नोटिस किया है कि जो थोड़ा सा इनिशियल लैग है, विच इज़ नॉट इरीटेटिंग, बट इनिशियल लैग ज़रूर आपको इसमें मिलता है। आई थिंक एलिवेट का जो इंजन है वो बहुत अच्छे से पावर प्रोड्यूस करता है इवन एट द लोअर एंड, जो मुझे नहीं लगता MG एस्टर प्रोड्यूस कर पाता है। बट अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे इस कार को चलाते हो तो आप नोटिस करोगे कि जो इसका ओवरटेकिंग एबिलिटी है इंजन का वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप ब्रिट डायनामिक का जो मॉडल है जहाँ पे आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, एंड यू डिसाइड टू बाई दिस इंजन क्योंकि आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देन अगेन इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि जो इंजन है वो ठीक लगता है बट जो हैंडलिंग है उसको उतना सपोर्ट नहीं करता है। सो इफ़ यू रियली वांट दिस कार, आई वुड सजेस्ट गो फॉर द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, सेव योर मनी एंड ड्राइव इट इन अ रिलैक्स्ड वे, और आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होने वाला। हम बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कार, क्योंकि लोग इसको लेना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि दिस कार डज नॉट लुक लाइक एन SUV। तो वो बिग कार वाला फील देखने को नहीं मिलता है। आई हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल, वो मुझे बोलते हैं कि भाई ये एक ऐसा लगता है कि हैचबैक है, बट इन्होंने थोड़ा सा SUV वाला लुक दिया है। सो इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट एक आप क्रॉसओवर चाहते हो, यू वांट, इट डज लुक लाइक ए बिग हैचबैक फॉर श्योर, इट डज नॉट लुक लाइक ए SUV। अगर आप इस कार को क्रेटा के साथ कंपेयर करते हो, क्रेटा थोड़ा बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि वो SUV है और ये एक नॉर्मल सा हैचबैक है, बट द डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी क्लासी। आप LED एलिमेंट्स देखते हो सब जगह पे आपको मिलेगा कार में। द रेयर टेल लैम्प इज़ वेरी स्मार्ट लुकिंग
बहुत ही बढ़िया लगता है। ओवरऑल जो डिज़ाइन का जो बैलेंस है ओवरऑल वो बहुत ही अच्छा है। आपको ऐसा पोलराइजिंग लुक नहीं आएगा। मे बी पीपल विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू इट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आपको आके बताएगा कि ये कार दिखने में उतना अच्छा नहीं है। द प्रॉब्लम है कि इसका रोड प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि द कार डज नॉट लुक वेरी बिग। बट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई रियली लव दिस कार एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छे तरह से एज करेगा। इवन आप मे बी 3-4 साल के बाद भी इस कार को देखोगे, ये बेटर एज करेगा कंपेयर टू अ कार लाइक क्रेटा। और इस डिज़ाइन को बहुत सारे फीचर्स भी कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे 17 इंच के इसमें व्हील्स मिलते हैं आपको, रूफ रेल्स, और जो कलर ऑप्शंस है लाइक ऑरेंज, सिल्वर, रेड, वाइट एंड ब्लैक। सो ऑल ऑफ दिस एड्स अप एंड दिस कार लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इस कार में बहुत ही अच्छा लगा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। आई वॉज सो सरप्राइज जब मैं MG के कार्स देखता हूँ ना, तो हेक्टर, ग्लॉस्टर, ये सारे कार्स में वो टिपिकल वो आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसमें चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, और मतलब ठीक लगता है। फीचर्स के मामले में ऐसा लगता है कि बहुत सारे फीचर्स है, बट इट डज़ नॉट फील वेरी प्रीमियम और हाई क्वालिटी। बट जो एस्टर है इट इज़ वेरी डिफरेंट। आप इस कार में बैठते हो तो आप इमीडिएटली नोटिस करते हो तो जो आपके इंडिकेटर स्टॉक्स है वो लेफ्ट में, और इंडिकेटर स्टॉक्स के जो फील है वो बहुत ही हाई क्वालिटी है। मुझे इस कार में वो जर्मन फील आया है, एंड समथिंग विच आई एसोसिएट स्ट्रांगली विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वोक्सवैगन एंड स्कोडा। जैसे पुराने जो यूरोपियन कार्स होते थे लाइक वेंटो एंड पोलो, उसका याद आया मुझे देख के, एंड इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का क्वालिटी मिलेगा। एवरीथिंग इन द इंटीरियर फील्स वेल बिल्ट। आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स तो मिलते हैं, दैट इज़ फाइन, बट कोई भी आप बटन्स टच करो, डोर हैंडल्स, सब कुछ आपको एक प्रीमियम एंड सॉलिड फील देता है। इवन व्हेन यू क्लोज द डोर्स फील सॉलिड, हैवी, और ये कार 5 स्टार NCAP में स्कोर कर चुका है, एंड आई थिंक इट इज़ द सेम कार दैट दे आर सेलिंग इन इंडिया। एंड ये जो कार है वो ZS EV पे बेस्ड है, विच इज़ अगेन अ वेल अकॉम्प्लिश्ड, बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में है, एंड इट्स वन ऑफ द बेटर EV कार जो आप खरीद सकते हो। सो उसी कार पे इन्होंने इसको बेस किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स फ्रॉम MG इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई यूरोपियन कार में बैठे हो, जैसे स्कोडा या वोक्सवैगन। तो बहुत लोग हैं जो डिसअपॉइंटेड है वोक्सवैगन और स्कोडा का जो कुशाक और जो टाइगून जो कार्स लॉन्च हुए हैं उनके बिल्ड क्वालिटी को लेके। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार एस्टर में बैठ के एक बार चला के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। अदर देन बिल्ड क्वालिटी, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी इसमें देखने को मिलता है। लेवल 2 ADAS, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल 5 ऑक्यूपेंट्स, 6 एयरबैग्स, डिस्क ब्रेक, सारे 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलता है, ABS, EBD which is expected, you get it in this, brake assist, traction control, hill hold, hill descent control, TPMS, ISOFIX child seat mounts, emergency stop signal, 360 degree camera बहुत अच्छे से काम करता है, and you get electric parking brake with auto hold, adaptive auto headlamps, rain sensing wipers and more। तो panoramic sunroof में मिल जाता है। तो जो फीचर्स है यू विल हैव नथिंग टू कंप्लेन। सेफ्टी फीचर्स तो आपको इसमें भर के मिलता है, बट जो कंफर्ट वाले फीचर्स है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो आई रियली डोंट नो वेयर डिड MG गो रॉन्ग, बिकॉज ये जो कार है ये परफेक्ट है हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए। द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस कार में बहुत पसंद आया है, विच इज़ परफेक्ट फॉर इंडियन कस्टमर्स, इज़ द राइड क्वालिटी। इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, एंड आप ख़राब रास्तों पे इसको चलाते हो, इट फील्स अमेजिंग। आपको जो कार जब चलाते हो आपको ऐसा लगता है कि यू आर ड्राइविंग ए बिगर कार। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रोड इम्परफेक्शंस इन अ वे दैट आई डू नॉट थिंक एनी अदर कार कैन डू इट इन दिस सेगमेंट, एंड ये एक इसका स्पेशल फीचर है। बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा इवन फॉर द रेयर पैसेंजर। अगर ये कार फुल्ली लोडेड है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये कार बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ऑन सिटी रोड्स। नाउ द स्टोरी कंप्लीटली चेंजेस व्हेन यू टेक इट ऑन हाईवे। गार्ड सेक्शन, वहाँ पे आप इस कार को लेके जाते हो तो थोड़ा सा बॉडी रोल देखने को मिलता है। हाँ, अब इस कार का हैंडलिंग इज़ नॉट वेरी गुड, बट ये आप ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कंसिडरिंग द राइड क्वालिटी इन सिटी इज़ एक्सेलेंट। तो जब आप इस कार को चलाते हो ये आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे राइड क्वालिटी चाहिए, क्योंकि इस राइड क्वालिटी के लिए शायद आप हैंडलिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, एंड आई थिंक ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कंफर्ट चाहता है। अदर फीचर्स लाइक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट सिस्टम इज समथिंग, इवन ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम इज समथिंग विच इज़ यूजफुल इन आर इंडियन रोड्स, और ये फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। दीज आर द फीचर्स यू डू नॉट गेट इन अदर कार्स इन द सेगमेंट, विच इज़ अगेन सरप्राइजिंग टू मी। कैबिन स्टोरेज की बात करें तो आपको
जगह मिलेगा अपना सामान रखने के लिए, उसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। दिस इज़ समथिंग MG हैज़ प्लान्ड वेल। बॉटल रखने के लिए जगह है, ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, इवन आपको पीछे की तरफ वहाँ पे डोर पॉकेट्स मिलता है, विच इज़ आई थिंक डिसेंट। ये मैं पॉइंट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे कार्स हैं जहाँ पे इंटीरियर स्टोरेज स्पेस में थोड़ा इश्यूज है, बट इस कार में वैसा नहीं है। अगर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करें तो इट वाज फाइन, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट आई थिंक AC बहुत अच्छे से काम करेगा इवन इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। इसका AC डेफिनेटली कुशाक से बेटर लगा मुझे, जो आपको 1 लीटर के इंजन में देखने को मिलता है। आई थिंक दिस कार हैज़ अ गुड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो मे बी हमारे जो हार्श कंडीशन है वहाँ पे अच्छे से काम करेगा। इट्स नॉट अ बोन चिलर बट काफ़ी बढ़िया एयर कंडीशनिंग सिस्टम है इसका। जो साउंड सिस्टम है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फील नहीं हुआ। तो मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करूँगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, स्पेशली इट इज़ आई थिंक इट इज़ मच बेटर देन जो आपको हेक्टर में मिलता है। सो वो लैग है बट उतना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स है, तो थोड़ा सा लैग आप ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। इट्स नॉट बटरी स्मूथ बट इसमें अच्छे फीचर्स और अच्छा UI मिलता है आपको जो मॉडर्न लगता है, तो यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग ए कार विच हैज़ एवरीथिंग दैट यू वुड पॉसिबली नीड। और ये जो 360 डिग्री का कैमरा है वो भी बहुत बढ़िया तरह से काम करता है। हाँ, क्वालिटी इज़ नॉट द बेस्ट बट इट डज़ इट्स जॉब रियली वेल, और मुझे नहीं लगता है आप बेटर क्वालिटी चाहोगे, आप इसमें ज़रूर मैनेज कर सकते हो, कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। एंड आई थिंक कैमरा क्वालिटी समथिंग दैट यू कैन लिव विद, बट जो AI वाला रोबोट है जो आप वॉइस कमांड्स एक्सेप्ट करता है, अब ये मुझे बहुत थोड़ा गिमिक ही लगता है। आई मे बी रॉन्ग बट मुझे ये थोड़ा गिमिक लगा। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट जब आप कार खरीदोगे ना एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत एडवांस लगेगा। बट मुझे नहीं लगता है आप थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाओगे, मुझे नहीं लगता आप यूज़ करोगे। बट ग्रेट मूव बाय MG कि वो कुछ यूनिक लाना चाह रहे हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, एंड आई थिंक इसको और अच्छी तरह से मार्केट कर सकते थे, जो मुझे नहीं लगता उन्होंने किया है। रेयर सीट्स की बात करें, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। यूजुअली मैं ऐसे कार्स में अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बताता हूँ, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। शोल्डर रूम इज़ एक्सेलेंट, लंबार सपोर्ट इज़ रियली गुड, इवन द अंडर थाई सपोर्ट इज़ एक्सेलेंट। हाँ, थोड़ा सा आपको लेग रूम उस तरह का देखने को नहीं मिलता है। जो इस कार में मुझे एक और प्रॉब्लम जो फील हुआ वो सेंस ऑफ स्पेस नहीं होता है, आपको फील नहीं होता है आपको इस कार में। जो क्रेटा है वो आपको बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ स्पेस देता है। इवन सेल्टॉस में आपको ऐसा लगता है कि दिस कार इज़ वेरी स्पेशियस, इवन एलिवेट। बट एस्टर में मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं लगता अंदर से, बट आपको एडिक्वेट स्पेस मिलता है अदर देन द लेग रूम विच इज़ डिसेंट। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। द सीट्स इवन एट द रेयर एंड द फ्रंट इज़ वेरी कंफर्टेबल। फ्रंट वाले सीट्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट ऑफर करता है। शोल्डर रूम इज़ एक्सेलेंट। लंबार सपोर्ट थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, ये मैंने ग्लॉस्टर में भी फील किया, हेक्टर में भी फील किया। इनके सीट्स में थोड़ा सा लंबार सपोर्ट इंप्रूव हो सकता था, लोअर बैक सपोर्ट भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता था, बट द ओवरऑल सीट इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड आई थिंक इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो कंफर्ट में आप लॉन्ग ड्राइव्स इसमें आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीयरिंग, विच वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग टू मी, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है इट इज़ फाइन नॉट ग्रेट, और सिटी स्पीड्स में ये बहुत ज़्यादा लाइट लगता है। एंड मुझे उसका फीडबैक उतना पसंद नहीं आया। इफ़ आई बिल्ड स्पीड्स, ये स्टीयरिंग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है बट द फीडबैक इज़ नॉट एक्सेलेंट। सो हाँ, मे बी ये ड्राइविंग के लिए उतना आपको ठीक नहीं लगेगा, मे बी एक्साइटिंग नहीं लगेगा, बट सिटी में यू कैन हैप्पीली ड्राइव दिस कार। इट फील्स वेरी रिलैक्सिंग बिकॉज द स्टीयरिंग इज़ एक्सट्रीमली लाइट। बट आई थिंक कैलिब्रेशन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे, क्योंकि इसका जो फीडबैक है स्टीयरिंग से इट डज़ नॉट फील वेरी एक्साइटिंग। सो आई थिंक दिस इज़ वन एरिया वेयर दे कुड इम्प्रूव, क्योंकि कार का जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो स्टीयरिंग अगर अच्छा होता तो शायद यू कुड लिव विद इट, बट दिस कार इज़ नॉट फॉर ड्राइवर एंथुजियास्ट जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं, उनके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो रिलैक्स करके चलाना चाहते हैं, उनके लिए कार बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई रियली लाइक्ड ऑन दिस कार आर द शार्प ब्रेक्स। आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक सारे कार्स में नहीं मिलते हैं इस सेगमेंट में। इसमें आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलता है एंड ऐसा भी होता है ना कि 4 डिस्क ब्रेक आपको मिलता है और दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट इन रियल वर्ल्ड कंडीशन, बट इसके ब्रेक जो है वो बहुत बढ़िया है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगता है। आई रियली फाउंड द ब्रेक्स टू बी वेरी शार्प। एग्जैक्टली जो कैलिब्रेशन होना चाहिए एक ब्रेक में
वो आपको इसमें देखने को मिलता है, विच इज़ समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम MG। सेफ्टी के मामले में दिस कार इज़ एक्सेलेंट एंड आई थिंक सेफ्टी की अगर हम बात करें इवन इन टर्म्स ऑफ फीचर दिस कार इज़ एट द टॉप, क्योंकि आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 4 डिस्क ब्रेक मिलता है, इट फील्स वेरी वेरी एश्योरिंग व्हेन यू हिट द ब्रेक पेडल। द जो रिस्पॉन्स है ब्रेक्स के, इट्स आउटस्टैंडिंग, रियली अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस कार। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस। ये इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। अब ये रिलैक्सिंग कार है तो अंदर जो बैठ के चलाएंगे दे शुड नॉट गेट साउंड और नॉइस फ्रॉम द आउटसाइड, इट शुड बी वेल कंटेन्ड। इवन विंड नॉइस भी उतना नहीं आना चाहिए कार में। नाउ दिस इज अगेन अनदर पॉइंट वेयर दिस कार रियली शाइन्स। जो नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस है, जो इंसुलेशन है इस कार में, दैट इज एक्सेलेंट। एक तो इंजन सुपर साइलेंट इंजन है, 1.5 लीटर वाला, इट्स वेरी वेरी स्मूथ, आपको उसका नॉइस बिल्कुल नहीं आता है अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका इंसुलेशन ना बहुत बढ़िया है, सो दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द इंसुलेशन। तो रोड नॉइस हाँ थोड़ा सा आता है बट इट इज़ नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, क्योंकि इसका जो रोड नॉइस है वो बाकी जो कार्स है इस सेगमेंट में उससे कम है। और दूसरी बात है जो विंड नॉइस है वो बिल्कुल नहीं है इस कार में। आई थिंक द एरोडायनामिक शेप बहुत ज़्यादा मदद करता है इस पर। एंड आई थिंक दिस कार हैज़ वन ऑफ द बेटर insulation and this is one of the most relaxing cars to drive on the highway. And I think NVH इसका एक दूसरा strong point है जो मैंने immediately notice किया है. So I was sitting at the rear and I sat in the front. I felt it to be very relaxing. So long drives पे I think this car is going to be great. Especially अगर हम Elevate के साथ compare करते हैं which does not have a very good sound insulation. तो road noise Elevate में थोड़ा ज़्यादा feel किया है मैंने, तो ये उस मामले में बहुत ही बेहतर है. क्लच की बात करें तो इट्स नॉट वेरी लाइट और इट्स नॉट वेरी हार्ड, काफ़ी वेल बैलेंस्ड क्लच है. ये एक अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि आप इस कार को सिटी में चलाते हो, अगर क्लच हैवी है तो काफ़ी टीडियस हो जाता है, काफ़ी टायर्डनेस होने लगेगा आपको. वो आपको इसमें फील नहीं होगा क्योंकि क्लच इज़ वेल कैलिब्रेटेड, ये बता दूँ मैं आपको. सो आई थिंक आपको कुछ इशू नहीं होने वाला क्लच को लेके. रिलायबिलिटी की बात करें, दिस इज़ वेयर MG हैज़ नॉट डन वेल, क्योंकि जब वो हेक्टर लेके आए थे इंडिया में उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए. सो नोबडी वाज हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. बट आई थिंक MG का ZS EV जो ग्लोबली सेल होता है, ये एक ऐसा कार है जो क्वालिटी के मामले में बहुत ही बेहतर है उनके बाकी जो कार्स हैं उनसे. एंड ऐसा लगता नहीं है कि एक MG का कार है. तो उस मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में, आई थिंक MG का जो एस्टर है is the better car compared to any other cars from their brand. So I think अगर आप reliability के बारे में सोच रहे हो, it is doing a good job. But since बहुत सारे cars अभी मतलब इनके sales बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी बढ़ रहा है, so we can't comment too much on that. But I think अगर आप reliability के बारे में सोचते हो, this car can be considered, क्योंकि इसका जो long term report है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है. Other weak point on this car has to be the mileage. It's not bad, बहुत कम नहीं है माइलेज, बट आई थिंक कुड बी स्लाइटली बेटर कंसिडरिंग कि पेट्रोल कार्स आई थिंक आर गिविंग बेटर माइलेज. आप इससे 17-18 एक्सपेक्ट कर सकते हो हाईवे पे, बट आई थिंक सिटी में मुझे बहुत लो नंबर दिख रहे थे. आई थिंक समवेयर क्लोज टू 10-11, बट आई थिंक जो मैं कार चला रहा था इट वॉज हार्डली ड्रिवन. तो बेटर माइलेज कस्टमर्स रिपोर्ट कर चुके हैं मुझे. तो आई थिंक इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे खुद रिसर्च करना होगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट माइलेज. तो इसका जो डिटेल्ड रिपोर्ट आने वाला है अगले वीडियो में, उस पर मैं आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट माइलेज, टर्निंग रेडियस, ये सब डिटेल्स होंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. नेक्स्ट है ड्राइवेबिलिटी. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि कितना ईजी है इसके इंजन को समझने के लिए, कितना ईजी है इसको मैन्यूवर करने, एंड हाउ डज द इंजन रेस्पॉन्ड इन ऑल ऑफ दिस. मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ ओके, बट ड्राइवेबिलिटी की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंजन में उस तरह का पावर नहीं है. तो इमीडिएटली आप एक्सेलरेट करते हो तो जब चाहे आपको वो पावर मिल जाता है, और हाई गियर, लो स्पीड्स कर सकते हो इसमें. आई थिंक IV-Tech से ये बेटर करता है, बट जो इनिशियल जो कूलिंग पावर है, जो एफर्टलेस पावर डिलीवरी मैं बोल सकता हूँ, वो आपको नहीं मिलेगा इसमें. आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट इरीटेटिंग, या ये कोई प्रॉब्लमेटिक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है इसको लेके. सो डोंट वरी अबाउट इट. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट एफर्टलेस ड्राइविंग, आई थिंक जो 1.5 लीटर का IV-Tech इंजन है जो ट्यून्ड है एलिवेट में, वो बेटर परफॉर्म करता है. और इवन क्रेटा का जो पेट्रोल इंजन है वो भी इससे बेटर परफॉर्म करता है. विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी इज़ एक्सेलेंट, नॉट एन इशू एट ऑल.
आई डिड नॉट फाइंड एनी मेजर इशू इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। इवन जो रेयर के विंडोज़ है वो भी काफ़ी मतलब ठीक है साइज़ में, और आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता ही है इसमें, तो आई डोंट थिंक यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। और ये कार ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा है और आपको मैन्यूवर करने पार्क करने में प्रॉब्लम होता है। सो पीपल हु आर गोइंग टू बाई दिस एज देयर फर्स्ट कार विल ऑल्सो नॉट हैव एनी मेजर इश्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के बारे में। पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस का मतलब ये है कार खरीदने के बाद आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होगा। इस पर मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, क्योंकि MG के जो प्रोडक्ट्स है बहुत सारे मतलब बहुत टाइम से नहीं है इंडिया में, बट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर्स क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं इनके ब्रांड्स के साथ। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि बहुत मेजर कोई कंप्लेंट्स नहीं है कस्टमर से। देयर सर्विस एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड टिल नाउ। एंड इस कार को लेके स्पेसिफिकली एस्टर और ZS EV, ZS EV बार बार बोल रहा हूँ, आई नो आई शुड नॉट बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, बट ये सेम चैसी पे बना है। सो एनी मैकेनिकल फेल्यूर्स वो जो कार में हमने ZS EV में रिपोर्ट किया दैट विल अप्लाई टू एस्टर एज वेल। तो मुझे ऐसा कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है हमारे कम्युनिटी मेंबर से इस कार को लेके, या इवन ZS EV फॉर दैट मैटर। सो you will not have any major issues. So मेरे first impression video will not have that complete research and detailed analysis, but this will be for those people जो immediately ये कार खरीदना चाहते हैं और वो heads up चाहते हैं मुझसे कि उनको ये खरीदना चाहिए या नहीं। ये कार मैं definitely recommend करूँगा, और ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कार है इस सेगमेंट में, और इसको थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए। इफ़ यू हैव ड्रिवन और ओन्ड MG एस्टर, डोंट कंपेयर दैट टू दिस कार, इट फील्स वेरी डिफरेंट। आप जब इस कार को स्टार्ट करते हो आपको ऐसा लगता है कि आप बैठने के बाद ऐसा लगता है कि आप कोई यूरोपियन कार में बैठे हो। द स्टॉक्स आर ऑल्सो टूवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब इसका उल्टा है नॉर्मल कार से जो वोक्सवैगन स्कोडा में जैसे आता है। तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा in terms of driving feel and also in terms of build quality. I would strongly suggest this car, and a lot of details will be mentioned in the upcoming video, और इसको मैं Elevate और Creta के साथ ज़रूर compare करूँगा। If you trust my reviews, please hit the like button and also subscribe to my channel. मैं आपसे फिर से मिलूँगा। Take care, always drive safe, wear your seat belt. Bye bye.